हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। सर्कुलर जो 11th मई को आया है। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूं और आपको एक छोटी सी एडवाइस भी देना चाहूँगा कि जिस किसी से भी आप इस सब्जेक्ट पर या इस टॉपिक पर एडवाइस लें या कोई यूट्यूब वीडियो देखें तो उस इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। और क्रॉस चेक करने का सबसे बेस्ट सोर्स है सीबीएसई, क्योंकि जब मैं इस सब्जेक्ट पर किसी भी टीचर से बात कर रहा हूँ आजकल, तो या तो वो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं या फिर प्रॉपर गाइड ही नहीं कर पा रहे। शायद उन्हीं को प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है क्या। जब मैथ्स के किसी प्रिंसिपल को या किसी फॉर्मूला को हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो वो होती है अप्लाइड मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें दो बच्चों की एवरेज हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम दोनों बच्चों की हाइट को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ बच्चे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई एवरेज हाइट। तो क्या करा हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैथ्स के सिंपल प्रिंसिपल से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि किसके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल होगा और किसके लिए ये नहीं होगा। तो अब ये सब्जेक्ट जो बनाया गया है वो खास तौर से ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो आगे जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या एज ऑफ दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, रेलवेज हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो, सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तीसरा, जो लोग आगे जाके बीए और फिर एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आगे जाके एमबीए के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो कैट हो या जीमैट हो, और दोनों में ही आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछी जाएगी और वो आपको इस अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी। क्योंकि बिलीव मी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने 11th 12th और बैचलर्स में तो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, बट जब कैट की बारी आई तो दे वर नॉट एबल टू क्लियर इट। वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मैथ्स छोड़े हुए उनको बहुत टाइम हो गया था। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है या फिर इतनी पसंद नहीं करते करनी, तो आपको आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप ये अप्लाइड मैथ्स लें, क्योंकि यू नेवर नो कि फ्यूचर में आपको कब ये काम आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल नहीं है। तो साइंस के वो स्टूडेंट्स जो आगे जाके इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं या एज ऑफ दैट मैटर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब परस्यू करना चाहते हैं, ये कोर्सेज उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हो तो आगे जाके आप इंजीनियरिंग बीएससी ये सब नहीं कर पाओगे, ना ही आप जेईई के एग्ज़ाम्स दे पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो भी आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट में आपको एक बात बताना चाहूँगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स करी है वो 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं ले पाएंगे। अगर उनको 11th में मैथ्स करनी है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स थी तो आप अभी कोई भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम। कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हो और आपको आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है तो गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाह रहे हो या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर अप्लाइड मैथमेटिक्स होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th का अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का सिलेबस दिखाऊंगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सिलेबस को कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर मैं बताऊं तो कुछ चैप्टर्स जो आपके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट में होते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स में होते हैं, वो आपको इसमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स होते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया या फिर 3D ज्योमेट्री हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं पढ़नी पड़ेंगी अप्लाइड मैथ्स में। अप्लाइड मैथ्स कंपैरेटिवली ईजी भी है और आगे जाके ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो आई रिकमेंड आप अप्लाइड मैथ्स लें। ये क्लास 11th का सिलेबस, ये क्लास 11th की स्टैंडर्ड मैथ का सिलेबस नॉर्मल मैथमेटिक्स, ये क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस, और ये क्लास 12th की नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेबस। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझें।
तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस मैंने CBSE से वेरीफाई करे हैं, तो आप इन आंसर्स पे रिलाई कर सकते हैं, बट अगर आप क्रॉस चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं यूजुअली कि भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स यानी स्टैंडर्ड मैथ्स जिसका सब्जेक्ट कोड है 041 और अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी जिसका कोड 241 है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इनका मैं बेसिक डिफरेंस आपको बता चुका हूँ कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो बेसिकली किनके लिए बनी है, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको आगे जाके इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस परस्यू करनी है। ठीक है, तो दूसरा सवाल बच्चे पूछते हैं कि क्या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स हम दोनों ले सकते हैं। नहीं, आपको दोनों में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो ये कि जिन बच्चों को आगे जाके फ्यूचर में अपने बैचलर्स के अंदर मैथमेटिक्स परस्यू करना है तो उन्हें कौन सी वाली मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, अप्लाइड मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स। तो जो बच्चे आगे जाके BSc मैथ्स करना चाहते हैं या फिर मैथ्स में कुछ भी करना चाहते हैं आगे परस्यू, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स ही एक ऑप्शन है, उनको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में हम डे टू डे लाइफ में अपनी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन्हें मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं और उनसे कैसे रिलेट करते हैं वो ज़्यादा जानेंगे हम। ठीक, तो अगला सवाल ये कि अगर आपके पास पुरानी मैथ्स यानी स्टैंडर्ड मैथ्स है और आप फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, क्या आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम में अप्लाइड मैथ्स का पेपर देने दिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों के कोर्सेज अलग है, दोनों के सब्जेक्ट कोड डिफरेंट हैं। तो जो आपके पास सब्जेक्ट एक बार है आपको वही देना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन कि अगर किसी स्टूडेंट के पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स थी तो क्या उसे क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स मिलेगी। बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपको 11th में मैथ्स परस्यू करनी है तो इन एनी केस आपके पास अप्लाइड मैथ्स ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपके पास 10th में बेसिक मैथ्स थी। ठीक है। 6th क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स थी उनके पास क्या ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन है कि आप जो मर्जी चाहे ले सकते हैं। आप चाहें तो अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्टैंडर्ड मैथ्स भी ले सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th क्वेश्चन, कि इज अप्लाइड मैथमेटिक्स अ स्किल सब्जेक्ट और एकेडमिक इफेक्टिव स्टडी। इसका मतलब क्या है कि पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था ऑलरेडी, बट वो एक स्किल सब्जेक्ट माना जाता था, यानी आपके मेन सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता था। तो उसका क्या होगा। तो अब CBSE उस सब्जेक्ट को हटा देगी पूरे करिकुलम से। तो अब ये सब्जेक्ट जो है अप्लाइड मैथ्स वाला सब्जेक्ट, ये एज अ मेन सब्जेक्ट यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट ही कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। बच्चे कई बार ये भी पूछते हैं कि भाई पुरानी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थी और जो अब जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, यानी जो पहले एज अ स्किल सब्जेक्ट था अब जो इलेक्टिव स्टडी होगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम मेनली फोकस करते थे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स होती क्या है, बट अब हम फोकस करेंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स काम कैसे करती है, रियल वर्ल्ड में हमें उसे कैसे यूज़ करना है। तो मेजर डिफरेंस यही है। अच्छा, आप कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर हमने 11th क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ स्किल सब्जेक्ट ऑलरेडी ले रखा है, तो अब हम क्या करें, हम क्लास 12th में हैं। तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है, आप उस अपनी स्किल सब्जेक्ट को एज इलेक्टिव सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स अलाउड बाय द CBSE। ठीक है। अब ये 10th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन को एक तरीके से रीफ्रेज कर दिया है कि अगर आपके पास क्लास 11th में अप्लाइड मैथमेटिक्स थी तो क्या अब उसे आप शिफ्ट कर सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इलेक्टिव यानी इलेक्टिव स्टडी में। बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। अगला सवाल कि क्या आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को क्लास 11th में सेशन 2020 और 2021 में एज अ स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। CBSE अप्लाइड मैथमेटिक्स को अब स्किल सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेगी, अब ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्या ये मैथमेटिक्स के सिलेबस को डाइल्यूट कर देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका मेजर आइडिया क्या है कि भाई जैसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है उन्हें उसी हिसाब की मैथ्स मिले। तो जैसे ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा सूटेबल है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स ज़्यादा सूटेबल है। और इसके लिए बच्चे पूछते हैं कि इसके लिए सैम्पल पेपर्स और पैटर्न वगैरह कहाँ से मिलेगा। इसके लिए CBSE की आप वेबसाइट पे जाएं, cbseacademic.nic.in, और यहाँ पे जाके आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड हमें
कंटेंट कहाँ मिलेगा, ना यूट्यूब पे सारा टॉपिक्स है, ना ट्यूशन टीचर्स को ज़्यादा पता है। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टॉपिक वाइज हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, और पूरा 11th और 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स बहुत जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं उसे देखना तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन और हमें सब्सक्राइब करें, और हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट पर, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कौन से सब्जेक्ट पर हमसे कोर्सेज चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0।